हिंदी 1 to 1 पे अभी देखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 404। अब ये क्या कहता है, मैं काम में इतना फंसा था कि समय का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। वो भावनाओं में बह गई थी। तो देखिए, अगर किसी चीज में आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं हम्म या फिर एनग्रॉस रहते हैं हो जाते हैं, हम्म या फिर जब आपको अपने आप ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अब ये कंट्रोल इस सेंस में नहीं है कि आपने हद से ज़्यादा कोई काम कर लिया। ये कंट्रोल इस सेंस में है कि आपको आसपास की चीज़ों ने इतना घेर रखा था कि आपका ध्यान ही नहीं गया किसी और चीज़ पर। बिल्कुल। तो उस सेंस में आप कहते हैं टू बी कॉट अप इन, और फिर नाउन हाँ, का या तो नाउन का इस्तेमाल कर लेंगे या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे बेहतर समझ आएगा। मैं काम में इतना फंस गया था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब ये समय का ध्यान नहीं रहा, ये अलग से हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हम्म अगर मैं सिंपली ये कह दूं आई वॉज, मैं था कॉट अप कॉट अप इन वर्क। इन वर्क, इतना ही काफी है। ठीक है। दिस इज इनफ फॉर मी टू कन्वे व्हाट आई रियली वांट टू कन्वे। ठीक है। वह भावनाओं में बह गई थी, उसने बहकर भावनाओं में बहकर ज्यादा समय बिता दिया। अगर इस तरह का कुछ सेंटेंस है तो वो कहने की अलग से जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट से शी वॉज कॉट अप caught up इन हर इमोशंस। in her emotions, her emotions, she was caught up in her emotions। वह ट्रैफिक में फंस गया था। ही वॉज हम्म कॉट अप हम्म इन ट्रैफिक। he was caught up in traffic। ही वॉज कॉट अप इन ट्रैफिक। अब ये आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। हम बातचीत में इतने डूब गए कि रात हो गई। ओके। सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।